गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन रेलवे के जो असिस्टेंट लोको पायलट है उसके बारे में। वो उसका सैलरी कितना रहता है, उसका क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए और उसके लिए एग्ज़ाम क्या क्या देना पड़ता है और काम वो क्या करते हैं, उसी के बारे में हम डिटेल से इस वीडियो में बात करेंगे। इंडियन रेलवे में लोको पायलट जो असिस्टेंट लोको पायलट है उसका उसका क्या क्या जिम्मेदारी रहता है, सैलरी कितना है, नौकरी में क्या क्या करता है क्या नहीं करता है, प्रमोशन क्या है, उसके बारे में आप इस वीडियो को देखने के बाद और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके वीडियो में हम पूरा डिटेल से बात करेंगे इंडियन रेलवे के एएलपी के बारे में। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो हम जानेंगे उसके लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। पहले तो उसको क्वालिफिकेशन में हमको क्या चाहिए, पहले आपको कोई टेक्निकल डिग्री का ज़रूरत है। इसमें आईटीआई का आपका इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, उसी को हमारा ज़रूरत है। उसके नहीं तो डिप्लोमा आपका किए हो, डिप्लोमा चाहिए, नहीं तो बीटेक चाहिए, मतलब बैचलर इन टेक्निकल जिसको हम इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, वो चाहिए। नहीं तो +2 में आप कोई टेक्निकल पेपर लेकर आप एग्ज़ाम दिए हैं और पास किए हैं, उसी को भी आपको होने से भी हो जाएगा। पहले तो आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। फॉर्म फिलअप कहाँ से होता है, पहले तो आपको आरआरबी का नोटिफिकेशन आता है, उसमें आपको क्या फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, फिर एग्ज़ाम शुरू हो जाता है। एग्ज़ाम 3 स्टेज में होता है और एक मेडिकल होता है। 3 स्टेज में क्या क्या होता है, पहले आपका CBT 1 होता है। CBT 1 में आपका क्या होता है, जनरल जैसे एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल नॉलेज, ये तीनों की मतलब जनरल साइंस जो बोलते हैं वो होता है। मतलब वो तीनों पेपर में आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। वो क्वालिफाई करने के बाद फिर CBT 2 होता है। CBT 2 में भी 2 स्टेज है। एक आपका होता है टेक्निकल पेपर, एक आता है नॉन टेक्निकल पेपर। टेक्निकल पेपर में आपको क्या एक ट्रेड सिलेक्ट करना पड़ता है, जैसे हीट इंजन हो गया मैकेनिकल वालों का, इलेक्ट्रिकल में अभी आपको फिटर हो गया, आपको ऐसे चूज करना पड़ता है। और आपको क्या है उसी पेपर में आपको एग्जाम आएगा, एक टेक्निकल पेपर आएगा और एक नॉन टेक्निकल आएगा, जैसे एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, ऐसे जो होता है वो आपको आएगा। उसमें आपके क्वालिफिकेशन के बाद वो आता है मेन एग्जाम, एक आता है साइको टेस्ट। साइको टेस्ट आपका ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। साइको टेस्ट नहीं क्वालिफाई करने से आपको 42% का आपका जो 500 टेस्ट रहता है उसमें बाइट बाय बाइट, उसको सबको क्वालिफाई करना है। एक में आप फेल होने से सब गया, आप साइको गया, साइको आपका डिस्क्वालीफाई हो गया। पहले उसको आपको क्वालिफाई करना है। साइको टेस्ट आपको क्वालिफाई करने के बाद उसके बाद मेडिकल होता है। मेडिकल टेस्ट में आप क्वालिफाई होने से आपको कोई भी जिस जगह में आप फॉर्म फिलअप किए हो उसी जगह पे आपका पोस्टिंग हो जाता है। उसके बाद आपका क्या क्या आता है, उसके बाद आपके क्वालिफिकेशन के बाद आता है आपका सैलरी। उसमें क्या मिलता है, सैलरी में रेलवे में सबसे ज़्यादा सैलरी आपको मिलता है एएलपी में, क्योंकि आपको जो माइलेज आता है, माइलेज मतलब किलोमीटर अलाउंस से चेक रहता है। आप जब इस वीडियो में कमेंट करोगे, मैं सैलरी की स्लिप के ऊपर भी स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाऊंगा और दिखाऊंगा एक लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट का कितना सैलरी आता है। कमेंट में जनाइए और कमेंट में कीजिए, एस लिखने से मैं आपको पूरा बताऊंगा। और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए मैं आपको जनरल में बता देता हूँ। 60,000 के करीब आपका सैलरी रहेगा। आपका पहले 50-60 हज़ार के करीब करीब आपका सैलरी रहेगा और आपके बढ़ते बढ़ते आपको 2 लाख तक भी जा सकता है सैलरी। एक महीने में आपका रिटायरमेंट होते होते 2 लाख तक भी जा सकता है। अभी के बारे में बताता हूँ और फ्यूचर में क्या होगा वो पता नहीं है। तो नेक्स्ट में आपको क्या आता है, सैलरी तो गया आपका 50-60 हज़ार से शुरू होता है और 2 लाख तक जाता है पहले। उसके बाद आता है ड्यूटी में आपको क्या क्या करना पड़ता है। ड्यूटी में आपको लोको पायलट का थोड़ा ज़्यादा जिम्मेदारी रहता है, असिस्टेंट लोको पायलट का थोड़ा कम जिम्मेदारी रहता है। वो क्या करते हैं, लोको जो होता है ट्रेन का लोको, जो लोकोमोटिव जो इंजन बोलते हैं, उसको पहले वो जाकर चेक करना पड़ता है। पूरा गाड़ी को अच्छे से चेक करेगा, कहाँ प्रॉब्लम है वो चेक करेगा और सिग्नल कॉल आउट करेगा। मतलब गाड़ी का जो सिग्नल जाता है जाने के टाइम में सिग्नल एक्सचेंज करेगा, कॉल आउट करेगा। मतलब मोटा मोटी आप जो असिस्टेंट का काम है वो आपको करना पड़ता है लोको पायलट के साथ। आपको इतना भी हेक्टिक जॉब नहीं है, आपको 8-9-10 घंटा रहता है, पर आपका टाइमिंग फिक्स नहीं रहता है। रात में भी हो सकता है, जब भी आपको बुलाए आपको जाना पड़ता है। वही एक पहला डिमेरिट है और कुछ नहीं है। सैलरी भी बहुत अच्छा है।
उसके बाद प्रमोशन के बारे में, पहले तो आपको सीनियर लोको पायलट में, असिस्टेंट लोको पायलट में आपको एंट्री मिलता है। उसके बाद आपको सीनियर एलपी, आपको दो साल के करीब में आपको सीनियर एलपी मतलब सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट हो जाते हैं। उसके बाद आपको क्या, लोको पायलट प्रमोशन आपको ज्वाइनिंग से लगभग 6-7 साल में तो कंपलसरी आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको 15 साल के काम करने के बाद लोको पायलट में, उसके बाद आपको मिलता है क्या, कोचिंग मिलता है। मतलब आपको क्या करना पड़ता है, लोको पायलट जो लोको पायलट होता है उसको एक्सप्रेस गाड़ी भी मिलता है, कोचिंग गाड़ी जो चलता है वो चलाना पड़ता है। उसके बाद आपको भी और भी बहुत सारे हैं, जैसे लोको इंस्पेक्टर भी आप बन सकते हो। उसका 4600 आपका क्या है, बेसिक पे है। आप बहुत सारे पैसे, बहुत सारे फील्ड में आप जा सकते हो, आपका इंडिया भी घूम सकते हो। बहुत पूरा अच्छा जॉब प्रोफाइल है, आप आइए और एंजॉय कीजिए इस लाइफ को। एंजॉय करने से आपको सब कुछ मिलेगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और